देखो, आज ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग डेरिवेशन भी जानेंगे कि साइन 0 का वैल्यू 0 क्यों होता है, साइन 30 का वैल्यू 1 क्यों होता है। इस तरह से जो भी वैल्यू आता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, वो कैसे कैसे आता है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते कि साइन 0 साइन 31/2 साइन 45 1/√2 साइन 60√3/2 साइन 91, इस तरह के सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको कैसे याद रखेंगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ट हम लोग यहाँ पर बना लिए हैं, टाइम पास ना हो इसके लिए। हालांकि हमें ऐसे ही आता है बना सकते थे। साइन 0 डिग्री का 0 वैल्यू है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अगर कोई बच्चा सिर्फ एक लाइन याद रखता है, यानी कि सिर्फ साइन का याद रखता है, तो उसको सभी याद हो जाएंगे वैल्यू। वो कैसे? तो इससे पहले जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देखे तो उसमें हम जाने थे रेसिप्रोकल नाम का एक चीज, कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। रेसिप्रोकल मतलब होता है जस्ट समझना कि उल्टा कर देना, न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर की जगह नोमिनेटर को, यानी अंश की जगह हर को, हर की जगह अंश को। और सादा शब्द में समझेंगे तो बोलेंगे नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा, यही ना। और देहाती में समझेंगे तो ले वाला ऊपर, ऊपर वाला ले में। तो ये करते हैं, वो आराम से निकल के आ जाता है। जैसे हम लोग बोले साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और 0 का उल्टा करना है। 0 का उल्टा करना है, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। 0 का उल्टा डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में ये चीज पढ़ के आए थे कि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में, 0/2 के फॉर्म में, 0/3 के फॉर्म में। दैट मीन्स हम लोग इसे लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। p/q के फॉर्म में यानी कि एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। 1 लिख दिए, डिवाइड में 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1/0, 0 का टेबल जिंदगी बीत जाएगा, 1 आ नहीं पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि नॉट डिफाइन होगा, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो देखो, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉसेक 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2। समझ में आ रहा होगा बात? अब बात करते हैं 1/√2 का उल्टा, तो क्या आ जाएगा? 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। तो समझ में आ गया होगा। रेसिप्रोकल से याद रख सकते हैं। बोले थे एक लाइन याद रखने पर सारा याद हो जाएगा। वो कैसे? देखो ध्यान से, कॉस की बात करते तो उल्टा लिख देते हैं। 90 वाला 1 में चला गया, 60 वाला 30 में चला गया, 45 बीच में पड़ गया, 45 का 45 हो गया, और 60 का वैल्यू क्या हो गया? 30 वाला हो गया, और 90 का वैल्यू 0 हो गया, 0 वाला हो गया ना। मतलब उल्टा कर दिया। इसी वैल्यू को इधर करके ऐसे लिख देते हैं तो क्या निकल जाता है? कॉस का वैल्यू निकल के आ जाता है। इसके बीच में एक और क्वेश्चन बन के आता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ देता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, थीटा के किस वैल्यू के लिए इक्वल आता है? तो वो वैल्यू है 45 डिग्री पे, दोनों इक्वल आता है। ठीक है। अब देखो 10 का हम कैसे याद रखेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, जब हम लोग फॉर्मूला का जिक्र कर रहे थे तो वहां पर पढ़े थे कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये बात हमने पढ़ा कि साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो tan थीटा आ जाता है। यानी यहाँ पर अगर देखो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, क्या का 0, क्लियर है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर बन जाएगा क्या? 1/√3। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1, 2 से 2 कैंसिल बच जाएगा, क्या बचेगा? √3। और 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, बोले थे 0 को जब 1 से डिवाइड करते हैं नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम लोग को 3 यहाँ तक का वैल्यू याद नहीं, यहाँ तक का याद हो चुका है अभी तक। देख लिया। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यानी कि जो कॉस का वैल्यू होगा उसको उल्टा कर देंगे। तो 1 का उल्टा तो खुद 1 होगा, लेकिन √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। क्लियर है। 1/√2 का उल्टा क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक में ना थे हम लोग, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2। क्लियर है। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइन का उल्टा 0। तो उम्मीद करते हैं ये सभी वैल्यू हम लोग को याद हो गया होगा कैसे याद रखते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में हम भूल जाते हैं फर्स्ट लाइन को तो कैसे याद रखेंगे, ये ट्रिक हम बताएंगे वीडियो के अंत में। ठीक है।
तो चलो आगे देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री कि 45 डिग्री का वैल्यू जो आया है 1/√2 1/√2 1√2 ये सब वैल्यू आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू कितना तक वेरी किया है, 1/√2 आया है, 1 आया है और क्या आया है, √2 आया है। ये वैल्यू कैसे आया, साइन जब 45 डिग्री था तो क्यों आया 1/√2, साइन जब 45 था तो क्यों आया 1/√2, जब cos 45 था क्यों आया 1/√2, जब tan 45 तक क्यों आया 1। तो इस पे हम लोग बात करते कैसे आया क्यों आया देख लेते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग बात कर रहे थे, अगर ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करते हैं सबसे पहला जो क्लास था उसमें हम लोग बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना था ना, 3 कोणों का माप करना, 3 एंगल का मेजरमेंट, 3 एंगल का साइड का रेशियो, ये सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। यानी कि बात करते हैं हम लोग साइड की जब भी बात करते हैं, 3 एंगल की जब भी बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री एंगल का एक ट्रायंगल बनाते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखना ध्यान से, बहुत मजा आने वाला, बहुत ईजी लगेगा। एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग ABC। ट्रायंगल का नाम देते हैं क्या चीज, ABC। क्या नाम देते हैं हम लोग, ABC। इसमें B 90 डिग्री लेते हैं, C को हम लोग मानते हैं 45 डिग्री। C को क्या लेते हैं हम लोग, 45 डिग्री। ध्यान से समझना, बहुत आसान लगेगा। C 45 होगा तो A भी क्या बन जाएगा, 45 डिग्री ही बन जाएगा। ये तो कॉमन सेंस हम लोग का कहता है कि या 90 है, ट्रायंगल के एंगल का सम का प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये 90, ये 45, तो ये ऑटोमेटिक 45 ही रहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगर हम एक ABC ट्रायंगल में बात करें तो एंगल B इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, जबकि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री लेते हैं। ये दोनों एंगल जो है 45 डिग्री का है। ज्यादा लंबा कहानी नहीं करते हम लोग, जाते डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये बात हमने लिखा। अब तुम लोग पढ़ा है जरूर, क्या चीज, पाइथागोरस नाम का कुछ चीज पढ़ा था तुम लोग, ठीक है। ये चीज से हम लोग क्या निकलता है हम लोग के पास निष्कर्ष, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बातों को। क्या कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। हमें कुछ चूंकि पता है कि हमें एंगल A जो है वो एंगल किसके बराबर है, C के बराबर है, तो एंगल A के सामने का साइड BC इज इक्वल टू एंगल C के सामने का साइड AB के इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पर हमें ज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू A, यह बात हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं यह बात कि यह साइड A है और यह भी साइड A है। यह बात हमने मान लिया, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड को हम लोग A मान लिए। क्या नहीं पता हम लोग को, नहीं पता है हाइपोटेनस, नहीं पता है हाइपोटेनस, यानी कि AC नहीं पता है। लगा देंगे पाइथागोरस, तुम लोग लिख लेना अपना कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो तुम कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू क्या है, A तो A का स्क्वायर, अब BC इज इक्वल टू भी क्या है, तो A तो A का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, देख सकते हो रूट में फंस गया 2 और A स्क्वायर निकल के हो गया A, तो AC निकल के आ गया है ये वैल्यू, ठीक है यहाँ तक, ठीक। तो हमें निकल के आ गया AC इज इक्वल टू इतना, ध्यान से देखते जाओ बन जाएगा, बहुत इजी वे में AC निकल के आ गया है ये, ठीक। तो हम लोग क्या क्या निकाल लिए, परपेंडिकुलर मान लिए थे, बेस मान लिए थे A, हाइपोटेनस क्या था, √2A आ गया था। अब हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के आए थे, तुम लोग को भी याद ही होगा ये बात कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ के आए थे कि साइन थीटा, थीटा के जगह पर A भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, A भी लिख सकते हैं और C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम A यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा,
ठीक है, ए यहाँ लिख लेते हैं, सी यहाँ लिख लेते हैं, दिखने का कहीं भी, इसको हम लोग ए ही मानकर थोड़ा देख लिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी क्या कहलाएगा, बीसी क्या कहलाएगा, बीसी बाई हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, एसी क्या कहलाएगा, एसी। और BC इज इक्वल टू क्या है, BC इज इक्वल टू क्या है, A एज्यूम किया गया था और AC निकल के आया था क्या चीज, रूट 2A, ये से ये कैंसिल और बन गया 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। समझ में आ गया होगा कि कैसे आया वैल्यू 45 का 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉस का, बात करते हैं हम लोग कॉस A। तो कॉस A इज इक्वल टू, तो कॉस A इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, बेस तुम लोग ध्यान से देखना है AB और हाइपोटेनियस क्या है इसका, AC है। और AB इज इक्वल टू क्या है, तो A है, जबकि हाइपोटेनियस क्या है, रूट 2A है, ये से ये कैंसिल और फिर से आया 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसका, देखते जाओ, बात करते हैं हम लोग tan A। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है और बेस इसका क्या है, AB है। BC इज इक्वल टू A और AB इज इक्वल टू भी क्या है, A है, A से A 1 टाइम्स कैंसिल और रिजल्ट दिया 1, रिजल्ट दिया 1। समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक A इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल यानी कि AC ऊपर में और नीचे में आ जाएगा क्या चीज, BC और AC का वैल्यू क्या है, रूट 2A है, जबकि BC का वैल्यू है A, कैंसिल होकर क्या दिया, रूट 2। और देख लो कॉस थीटा 45 पे रूट 2 देता है। समझ में आ रहा है बात। अब बात करते हैं हम लोग, इसका रेसिप्रोकल है सेक, क्या है, सेक। तो सेक A इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला सेक थीटा, सिंपल सा बात है, इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस बाय बेस यानी AC बाय AB, AC बाय AB। AC इज इक्वल टू रूट 2A और AB इज इक्वल टू A, कैंसिल होके दिया रूट 2। ठीक है, tan थीटा के लिए cot A इज इक्वल टू, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानता है cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो यह इसी का रेसिप्रोकल होता है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि AB बाय BC, AB बाय BC, AB भी A और BC भी A, कैंसिल होकर के देता है 1, कैंसिल होकर देता है 1। तुम लोग मिला सकते हो, ये सारा वैल्यू यहाँ से मैच खा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये दोनों एक ही साथ निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री एक साथ निकल के आ जाएगा। उसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। कैसा ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान समझना, थोड़ा समझना है इसी बात को। यहाँ 60 डिग्री की बात हो रही है और 30 डिग्री की बात हो रही है। तो 60 डिग्री का बात हो रहा है, मतलब हम लोग को बनाना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तुम लोग पढ़ा ही होगा कि ऑल एंगल एंड ऑल साइड इक्वल। इसका नाम देते हैं हम लोग ए कहीं दे सकते हैं। ठीक है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, यह बात हम लोग जानते हैं। इस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साथ ही साथ जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60-60 के होंगे, ये भी बात हम लोग जानते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। सभी एंगल क्या हो गए, 60-60 के हो गए। हम लोग चल रहे हैं कहाँ, इन ट्रायंगल ABC। और हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जाने ये बात कि हमेशा बात करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पा रहा है और एंगल का बात हो रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग करते हैं। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नाम देते हैं D, नाम देते हैं D। ध्यान समझना, सभी एंगल जो था वह 60 डिग्री का था। जब परपेंडिकुलर डाला गया इस पे लाइन, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके इसको बना दिया 30 डिग्री। क्या बना दिया, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो एक चीज और, हम लोग यहाँ पर जो गलती किए हैं, गलती हालांकि नहीं बोल सकते थे, यहाँ पर A की जगह क्या करेंगे हम लोग 45 डिग्री
45 डिग्री पर ना चेक कर रहे थे, एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री था, तो यहाँ पर एक एंगल की जगह पर हम लोग 45 डिग्री रखेंगे, तब ना बोल पाएंगे कि 45 डिग्री का ये वैल्यू आया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हम सबसे पहले निकालेंगे, ध्यान समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सभी साइड इक्वल है, इसको हम लोग ए एज्यूम कर लिए हैं, यह बात हमने मान लिया है, ये सभी क्या है, ए का है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ध्यान से समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो थर्ड लाइन को क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, दैट मींस बी से डी तक का लेंथ हो जाएगा a/2। यहाँ जो भी डाटा है वो लिख लेते हैं हम लोग, ab इज इक्वल टू, तो हमने ए एज्यूम किया था, तो bd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, क्यों होगा, तो d इज अ मिड पॉइंट ऑन bc पे मिड पॉइंट हो गया d। क्यों मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि उस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, 90 डिग्री एंगल बनाया, ताकि वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता नहीं पता है, परपेंडिकुलर हाइट यहाँ भी लगाएंगे पाइथागोरस, और परपेंडिकुलर हाइट दैट मींस AD। तो AD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो तुम तमाशा कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, A स्क्वायर। BD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A/2 का स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। AD स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम देता है 4A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी AD इज इक्वल टू √3A स्क्वायर बाई 4, यानी कि √3A/2। ठीक है, यहाँ तक ये चीज तो सबको आता है, अपना कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, ये कैलकुलेशन चलो ठीक है। एडी निकल चुका है, अब हम लोग चलते हैं B इज इक्वल टू 60 डिग्री पर हम लोग चलते हैं, रिस्पेक्ट टू एंगल B इज इक्वल टू 60 के लिए निकालेंगे, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर इसका क्या है, AD है, क्या है, AD है, AD, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, AB है, क्या है, AB है। क्लियर है ना, तो परपेंडिकुलर हाइट हम लोग क्या निकाले हैं, √3A/2 डिवाइडेड बाय AB मतलब क्या, AB मतलब A, तो डिवाइड है तो ये चेंज हो जाएगा क्या चीज में, मल्टीप्लाई में, तो 1/A से कैंसिल, क्या बन गया, √3/2। समझ में आया, √3/2 आ गया है 60 का वैल्यू। अब बात करते हैं हम लोग cos का, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका क्या चीज है, BD है, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, AB है। BD इज इक्वल टू क्या है, A/2 है, BD इज इक्वल टू A/2 है, डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू क्या है, तो AB इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, AB इज इक्वल टू निकाले क्या है, A है, क्या हो गया, A/2 मल्टीप्लाई 1/A, ये कैंसिल, यानी क्या 1/2। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। अब हम निकालेंगे क्या चीज, tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या चीज है, 60 के लिए देखो, यही तो समझना है, 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AD है, AD, तो AD बाई बेस क्या है, BD है। AD इज इक्वल टू क्या है, तो AD इज इक्वल टू क्या है, तो देखो निकाले थे तुरंत हम लोग, AD जो निकाले थे √3A/2 डिवाइडेड बाई BD, तो BD क्या है, तो BD देखो क्या है, BD क्या है, BD A/2 है, BD क्या है, A/2 है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, बन जाएगा 2/A, 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, बन गया √3, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आगे, अच्छा आगे ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लगता है इरेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग किसका, cosec 60 डिग्री का, तो cosec 60 डिग्री के लिए हम लोग चेक करते हैं,
60 cos 60। तो cos थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है। इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि AB बाय AD, AB बाय AD। AB का वैल्यू कितना है? तो AB का वैल्यू कितना है? तो AB का वैल्यू A है। क्या है? A है, डिवाइडेड बाय AD का वैल्यू कितना है? तो AD हमने निकाला था √3/2A। डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, A मल्टीप्लाई √3 2/√3A। A से A कैंसिल, यानी कि 2/√3। अब आता है बारी सेक का। सेक 60 डिग्री, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी AB बाय AB बाय BD। AB कितना है? ध्यान से देखो, AB कितना है? AB कितना है? A है, A डिवाइडेड बाय BD कितना है? BD कितना है? A/2 है, A/2 है, यानी कि A मल्टीप्लाई 2/A। ये से ये कैंसिल, यानी कि आ गया 2। अब बात करते हैं हम लोग, सॉरी कॉट ना, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट थीटा किसका? tan का रेसिप्रोकल होता है। इसका उल्टा करेंगे तो BD बाय AD। तो BD का वैल्यू कितना है? तो BD का वैल्यू देखो क्या है? BD का वैल्यू ये ना A/2 है, तो A/2 डिवाइडेड बाय AD का वैल्यू हमने क्या निकाला था? देख सकते हो √3A/2, यानी कि A/2 मल्टीप्लाई 2/√3A। A से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम्स यानी 1/√3 मिला सकते हो। यहाँ सभी वैल्यू आ चुके हैं। अभी भी बाकी है एंगल 30 पे चेक करना। तो एंगल 30 पे चेक करते हैं, इसको चलो इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं थीटा कितना पे चेक करते हैं? 30 डिग्री पे। थीटा कितना पे चेक करते हैं? 30 डिग्री पे चेक करते हैं। तो थीटा 30 पे चेक करते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो देखो ध्यान से, यही बच्चा नहीं समझता है। 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो उसके सामने वाला यानी BD क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर BD कहलाएगा। और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। BD का वैल्यू क्या है? तो BD का वैल्यू हमने लिखा A/2 डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू क्या है? तो AB का वैल्यू क्या है? A है। क्या है? A है। तो क्या बन गया? A/2 मल्टीप्लाई 1/A कैंसिल होकर के क्या रिजल्ट दिया? 1/2। समझ में आ गया होगा। 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब बात करते हैं हम लोग cos 30 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो 30 के लिए बेस जो उसके साथ होगा, यानी कि AD बेस होगा। और AD क्या निकाला हमने? तो AD निकाला था ये, तो AD बाय हाइपोटेनस AB। AD का वैल्यू हमने क्या निकाला? √3A/2 डिवाइडेड बाय AB। तो AB A है, AB क्या है? A है। तो क्या बन जाएगा? √3A/2 मल्टीप्लाई 1/A, ये से कैंसिल और बन गया √3/2। √3/2 देख सकते हो cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। अब आता है बारी tan 30 डिग्री का। और tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 30 के लिए सामने क्या आ रहा है? तो BD आ रहा है। BD परपेंडिकुलर, जबकि बेस साथ वाला 30 के साथ वाला कौन है? ये तिरछा वाला तो हाइपोटेनस होता है, साथ वाला कौन कहलाएगा? ये बेस AD। अब ध्यान से देखते हैं BD का वैल्यू क्या है? तो BD का वैल्यू है A/2 डिवाइडेड बाय AD का वैल्यू क्या है? तो AD हमने निकाला था √3A/2। अब इसको चेंज करते हैं, तो A/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3A। A से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3। ठीक है। अब बारी है कॉसेक का। किसका बारी है? कॉसेक का। ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, इसका उल्टा यानी कि AB बाय BD। तो AB का वैल्यू A है, डिवाइडेड बाय BD का वैल्यू क्या है? A/2 है। तो हो जाएगा ये चेंज होके A मल्टीप्लाई 2/√3
ए से कैंसिल यानी कि 2। देख सकते हो cosec 30 का वैल्यू कितना है, तो 2 है। ठीक है, अब बारी है sec 30 डिग्री का वैल्यू। तो sec 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकालेंगे sec थीटा, cos का रेसिप्रोकल ab बट्टा ad, ab बाई ad, ab का वैल्यू क्या है, तो फिगर में भी देखेंगे तो a है, डिवाइडेड बाई ad का वैल्यू क्या है, तो फिगर में नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग निकाले थे, क्या आया था √3 a बाई 2, यानी कि बन जाएगा a मल्टीप्लाई 2 बाई √3a, ये से ये कैंसिल यानी कि 2 बाई √3 देख सकते हो 2 बाई √3। एक वैल्यू और बचा, वो है cot। तो cot 30 डिग्री, ठीक है, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू cot थीटा tan का रेसिप्रोकल AD बाई BD बन जाएगा, AD बाई BD बन जाएगा। AD का वैल्यू क्या है, तो AD का वैल्यू क्या है, निकाले थे हम लोग √3a बाई 2 डिवाइडेड बाई BD का वैल्यू क्या है, तो देख लो BD का वैल्यू क्या है, तो a बाई 2 है, आधा है, a बाई 2 है, यानी कि √3a बाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाई a, ये से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3 क्या आ गया, √3। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम लोग किसका वैल्यू जान गए, 45 का जान गए, 30 का जान गए और 60 का जान गए। 0 और 90 अभी भी बाकी है, तो 0 90 देखेंगे अब। तो देखो इसमें जानेंगे 0 और 90 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और यही ट्रायंगल सब कुछ सिखाने जाएगा हम लोगों को। नाम दे देते हैं ए बी और सी, नाम देते हैं ए बी और सी। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री निकालने का। किसका बात करते हैं, 0 डिग्री। थोड़ा सा जिसके पास भेजा है वो बच्चा गारंटी समझ लेगा, अदरवाइज तो दिक्कत तो है ही। देखो 0 डिग्री ये अपना थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपना थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल को अगर हम लोग 0 करने चले, यही तो समझना है, थीटा को अगर हम लोग 0 डिग्री करने चले तो क्या होगा, ध्यान से देखना। फिगर जो होगा धीरे धीरे नीचे की ओर, ये जो कांटा है, समझते कांटा, ये जो कांटा है धीरे धीरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा नीचे। तो ये कांटा गिर करके 0 के लिए कहां चला आएगा, फिर से तुम देखोगे यहीं पे चला आएगा, यानी एक लाइन बन जाएगा। यानी यहां पर जैसे हम लोग थीटा को 0 डिग्री करते हैं, ध्यान से देखना, इसका नाम था सी, तो बी और ए यहीं पे पाया जाएगा। थोड़ा सा भेजा करना है, बी और ए यहीं पे पाया जाए। जब ये इसको 0 कर देंगे, ध्यान से, इसको 0 कर देंगे, मतलब इधर गिराने पर थीटा का वैल्यू घटेगा ना, घटते घटते कहां चला आया, 0 पे चला आया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या नजर आया, हमको नजर आया कि ए बी का जो लेंथ था वो गिर के क्या बन गया, 0। क्या बन गया, 0। ए बी का लेंथ क्या बन गया, 0। तो देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि थीटा को जब हम लोग कम करते हैं, यानी इस कांटा को नीचे की ओर गिराते हैं, थीटा का वैल्यू क्या होने लगता है, 0 होने लगता है। जब थीटा का वैल्यू 0 होने लगा तो सिंपल सा बात है, हाइट क्या होगा इसका, तो 0 हो जाएगा। यानी ए पॉइंट जो यहाँ हुआ करता था धीरे धीरे शिफ्ट होते 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 कहाँ चला आएगा, बी पॉइंट पे आ जाएगा। यानी ए बी का जो लेंथ होगा, ए बी का जो लेंथ हो जाएगा, ये जब ये नीचे आ जाएगा तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और चीज यहाँ समझने का बात है कि BC क्या हो जाएगा, BC और AC क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान समझना। यह लाइन जो था यहीं पे आके मिल जाएगा, ये लाइन इसी पे आके गिरेगा, इसी पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC और BC आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा ना, इस चीज को हम लोग चलो A मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकालने चलते हैं थीटा। मान लो कि बात करते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा और थीटा की जगह रखते हैं 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हाइट इसका AB था, जो कि क्या बन चुका था, ये परपेंडिकुलर हाइट था, AB जो था वो क्या बन चुका था, अब 0 बन चुका था। तो AB और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, AC था, ठीक है। अब देखो AB का वैल्यू क्या हो गया था, अब 0 हो गया था, जबकि AC किसके बराबर हो चुका था, A के बराबर। यानी A से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग
cos 0 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। अब देखो इसका बेस क्या है, BC है, और इसका हाइपोटेनस AC था, जो कि कहाँ चला आया था, BC पर ही आ गया था। यानी बेस BC और हाइपोटेनस इसका क्या है, AC है, और दोनों किसके बराबर है, A के बराबर है, तो A बाई A, यानी कि रिजल्ट क्या देगा 1। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग tan 0 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इसका यानी कि AB इस फिगर को इसलिए बताए हैं यहाँ पे ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ पर तो दिखेगा नहीं AB, क्योंकि AB तो 0 हो चुका है। AB बेस BC, AB क्या हो चुका है, देखो AB क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, और बेस क्या है, A है। यहाँ भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं साइन, यानी कि उसके बाद बारी आएगा cosec 0 डिग्री, यहाँ बारी आएगा sec 0 डिग्री, और यहाँ बारी आएगा cot 0 डिग्री। इसका रेसिप्रोकल cosec, इसका रेसिप्रोकल है यानी AC बाई AB, AC बाई AB। AC कितना है, A है, AC कितना है, A है, AB कितना है 0, 0 से कोई चीज में डिवाइड करते हैं, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, cosec कहते हैं sec, cos का रेसिप्रोकल है यानी AC बाई BC। AC का लेंथ क्या है, A, और BC का भी लेंथ क्या है, A है, यानी कि रिजल्ट 1 मिलेगा। अब बात करते हैं cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री इसका रेसिप्रोकल यानी कि BC अपॉन AB। तो BC कितना है, तो BC कितना है, A है, और ये 0 है, 0 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिफाइन। और तुम मिला सकते हो इस लिस्ट में, देखो बारी बारी से sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cosec इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड है, sec 1 है, और cot इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा cot रिपीटेड हो गया, कहाँ रिपीटेड हो गया, ठीक है, ठीक है, sin cos tan cosec sec cot। अच्छा cot दो बार लिखा गया, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। yes, अब हम लोग आते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थोड़ा समझते हैं, फिर यहाँ पे ध्यान समझना, ये फिगर है, और इस फिगर में ये B है, ये C है, और ये A है, और इस प्रकार एक ट्रायंगल था। लेकिन यहाँ पर बोला था कि थीटा को क्या करना था, 90 करना था। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ेगा ना, ऐसे आते जाएगा, फिर किसी पे आ जाएगा, इसी लाइन पे, तो 90 एंगल बनेगा। समझ रहे हो बात, यानी कि ये लाइन, अब जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, A यहाँ, B यहाँ, और C भी यहीं पे होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हम बात करते हैं साइन, पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पर क्या चीज सेम दिखेगा तुम लोग को, AB और AC का जो लेंथ होगा वो दोनों सेम हो जाएगा, जबकि BC जो था खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा पक्का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। दोनों क्या है, A के इक्वल हमने माना, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग cos 90 डिग्री। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है इसका, नाम है बेस का BC, और हाइपोटेनस क्या है AC। बेस क्या है 0, और हाइपोटेनस A, नॉट डिफाइंड। 0 होगा, क्या होगा 0। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग tan 90 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इसका क्या चीज है, AB है, और बेस क्या है, बेस क्या है, BC है। बेस क्या है, BC है। तो देखो AB मतलब A, AB का मतलब A, BC का मतलब 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तक अब देखो साइन कॉसेक निकलेगा, सेक निकलेगा, कॉट निकलेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री। ठीक है, तक ध्यान से देखते जाओ, बहुत आसान लगेगा। इसका रेसिप्रोकल उल्टा करते जाएंगे, AC बाय AB। ठीक है, ये हो जाएगा AC बाय BC, ये हो जाएगा BC बाय AB। AC A बाय A,
a बाई ए, रिजल्ट मिला a 1, a बाई 0 रिजल्ट मिला नॉट डिफाइन, ये हो गया 0 बाई ए, रिजल्ट मिला 0। अब देख सकते हो 90 का वैल्यू 1 है, 0 है cos के लिए, tan के लिए नॉट डिफाइन है, cosec के लिए 1 है, sec के लिए नॉट डिफाइन है, जबकि cot के लिए 0 है। इस प्रकार हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जाना कि कैसे कैसे होता है। चलो नोट कर लो।